हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की वीडियो में हम एशिया के सारे माउंटेन रेंजेस को डिस्कस करेंगे। हम उनकी सभी लोकेशन को देखेंगे और हर माउंटेन रेंज के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, ताकि इससे जब आप ये पूरा वीडियो देखो तो आपको अच्छे से सभी माउंटेन रेंजेस की लोकेशन समझ में आ सके और आपको रिटेन भी रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने एशिया के पॉलिटिकल रीजन्स को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने हर कंट्री की लोकेशन विद कैपिटल एंड विद निमोनिक्स आपके साथ डिस्कस करी थी, शेयर करी थी। इन केस अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो पहले वो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आपको चीजें रिलेट करने में आसानी रहे और आपको रिकॉल करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को पहले देख के फिर इसको देखते हो। ठीक है, बाकी जो भी फीचर्स है एशिया के बारे में, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, वो रिस्पेक्टिव हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम सिर्फ माउंटेन रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, माउंटेन रीजन्स को भी डिस्कस करने से पहले हम एशिया की फिजियोग्राफी को थोड़ा सुपरफिशियली समझ लेते हैं, ताकि फॉर अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें चीजें बेटर समझ में आए। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे, आपको पूरा एशिया का मैप दिख रहा होगा एंड इस मैप पर आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, लाइक ग्रीन कलर, डार्क ब्राउन कलर, देन येलो कलर, ब्लू कलर की कुछ लाइंस दिख रही होंगी, व्हाइट एरिया दिख रहा होगा बीचों बीच। ठीक है, और कुछ आपको दिख रहा होगा कि एक तो प्रॉपर एक साथ बड़ा लैंड मास है एंड कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो एग्जैक्टली एशिया की फिजियोग्राफी इसी चीज से आपको क्लियरली समझ में आ रही है। आपको एक कलर्स ही पूरा जो है दिखा रहे हैं कि एशिया की फिजियोग्राफी क्या है। अब इसको डिकोड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एशिया को 5 फिजियोग्राफी डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे, उसको समझो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एशिया 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ तक एक्सपैंड करता है। इसी वजह से इसकी फिजियोग्राफी भी हमने लैटिट्यूडनली नॉर्थ टू साउथ डिस्कस करी है। देखो, सबसे नॉर्थ में आपको ग्रीन कलर का पूरा एरिया दिख रहा होगा रशिया में। इसको बोलते हैं द नॉर्दर्न लोलैंड। ये पहला फिजियोग्राफी डिवीजन है। ठीक है, द नॉर्दर्न लोलैंड। अब इस पूरे नॉर्दर्न लोलैंड के नीचे आप देखो, एशिया के सेंट्रल रीजन में आपको ये डार्क ब्राउन एरिया दिखेगा। इसे बोलते हैं सेंट्रल माउंटेन बेल्ट, विच इज द सेकेंड डिवीजन ऑफ द एशियाज फिजियोग्राफी। अब ये नॉर्दर्न लोलैंड हो गया और सेंट्रल माउंटेन बेल्ट हो गया। अब इसके भी नीचे जब आप देखोगे तो आपको कुछ येलो कलर के पैचेस दिखेंगे, जो एक्चुअली प्लेट्यूज को डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि अरेबियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, शान प्लेट्यू, यूनान प्लेट्यू। अब ये क्या है? इन प्लेट्यूज को हम बोलते हैं द सदर्न प्लेट्यूज। सदर्न प्लेट्यूज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? द सेंट्रल माउंटेन बेल्ट, क्योंकि उसके सदर्न में है इसलिए हम इसको सदर्न प्लेट्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी ब्लू कलर की लाइंस हैं, दीज डिनोट रिवर्स। ये तो आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। तो जो 4th फिजियोग्राफी डिवीजन है, दैट इज द रिवर वैलीज। ठीक है, ग्रेट रिवर वैलीज लाइक इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, यांगसे, इरावदी, साल्वीन, ये सब हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो प्लीज चिंता मत करना, अभी बस थोड़ा रिलेटिवली चीजों को समझ लो, ताकि आपको बेटर वीडियो की अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 फिजियोग्राफी डिविजन्स तो ये हो गए। अब 5वां देखो, एक तरफ तो आपको पूरा एक बड़ा सा लैंड मास का चंक एक साथ दिख रहा होगा एंड दूसरी तरफ आपको ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहे होंगे। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 5th डिवीजन बनाते हैं एशिया की फिजियोग्राफी की। तो अगर हम एक साथ देखें तो एशिया में 5 फिजियोग्राफी डिविजन्स हैं, जिसमें पहला है नॉर्दर्न लोलैंड्स। अब नॉर्दर्न लोलैंड्स का मतलब ये नहीं है कि जो प्लेन रीजन है वो सिर्फ रशिया में एग्जिस्ट करता है। आपने इंडो गेंजेटिक प्लेन्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं। मंचूरियन प्लेन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्लेन्स के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो में। बट फिजियोग्राफिकली जो हमें दिखता है मेजरली एशिया में, द मोस्ट प्रोमिनेंट इज द नॉर्दर्न लोलैंड्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन या लोलैंड रीजन है। ठीक है, दूसरा हो गया सेंट्रल माउंटेन बेल्ट। ये माउंटेन बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये बनी है ड्यू टू कोलिजन, जिसमें इंडियन प्लेट सबडक्ट हो चुकी थी और यूरेशियन प्लेट अपलिफ्ट हुई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलेंगे, जो पोलर एरियाज के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशिएटेड रीजन्स है पूरे वर्ल्ड के। इसलिए इसे, इस पूरे रीजन को 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इसके बाद जो 3rd फिजियोग्राफी डिवीजन जो मैंने आपको बताया, सदर्न प्लेट्यूज वाला हो गया, जो इस माउंटेन बेल्ट के नीचे लाई कर रहा था। देन वी हैव ग्रेट रिवर वैलीज। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव द आइलैंड ग्रुप्स।
तो अब आपको एक बेसिक फिजियोग्राफी का अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा एशिया के बारे में। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज द माउंटेन्स, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आप इस स्क्रीन पर देखोगे तो ये मैंने यहाँ पे अपनी मैप बुक का एक मैप शेयर किया हुआ है आपके साथ, एशिया का फिजिकल मैप है। जब आप यहाँ पे इसको एक ग्लांस में देखोगे आपको सब कुछ बहुत हौच पौच दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्पॉट भी कर लोगे ना जो डार्क ब्राउन रीजन से माउंटेन्स, आप देख के चले जाओगे, बट आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा कि यार क्या लिखा हुआ है यहाँ। अल्ताई माउंटेन्स, तियान शान, कुल्लून शान, कितने सारे शान प्लेट्यूज हैं या माउंटेन्स हैं, क्या है ये सब। तो चिंता मत करो, सिंपल तरीका है इसको समझने का कि एशिया के जितने भी माउंटेन रेंजेस है ना उनको सिर्फ हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे आज, जिसके बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है माउंटेन्स के रिगार्डिंग। अब ये 3 पार्ट्स को पहले समझ लो, पामीर नॉट, अर्मेनियन नॉट एंड अदर माउंटेन रेंजेस। मैं यहाँ इसके अंदर कोई भी नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पहले मैं आपको ये बेसिकली समझाना चाहती हूँ। देखो आपको यहाँ 2 जगह तो ये वर्ड दिख रहा होगा नॉट। अब नॉट क्या होता है? गांठ, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई धागा है, उसमें आपने गांठ लगा दी, तो यानी कि अलग अलग माउंटेन रेंजेस होंगी जो शायद एक पॉइंट पे जाके जंक्शन बना रही होंगी, मिल रही होंगी, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही होंगी, उसको बोलते हैं नॉट। और यही जो है तरीका है जिससे आप एशिया के सारे माउंटेन रेंजेस को आराम से कवर कर सकते हो विद लोकेशन, आप कभी नहीं भूलोगे इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी हम डिस्कस करेंगे आज पामीर नॉट को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर आप यहाँ देखो पामीर नॉट को, अब हम देखें तो ये सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कुछ 5 कंट्रीज में स्प्रेड है, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान, ओके। एंड ये जंक्शन है 5 माउंटेन रेंजेस का, और ये इस तरीके से इसका जंक्शन बना है इन माउंटेन रेंजेस का कि इन बाकी माउंटेन रेंजेस जो है ना इनके बीच में प्लेट्यू भी आ रहा है, डेजर्ट भी आ रहा है, तो वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, इसकी टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल यहाँ लॉजिकली समझना कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, कौन से माउंटेन्स हैं जो पामीर नॉट को बनाते हैं मिलकर के, ठीक है। अब आप इस नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो, यहाँ पे पामीर नॉट मैंने दिखाया हुआ है। अभी जो हमने कंट्रीज डिस्कस करी उनकी लोकेशन समझ लो। ये रहा आपका अफगानिस्तान, देन दिस इज पाकिस्तान, देन दिस इज चाइना, उसके बाद ये हो गया आपका ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। जो ये ब्राउन रीजन है, देखो इसमें इंडिया बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है ब्राउन वाले पार्ट में, एंड दिस ब्राउन पार्ट इज पामीर नॉट। अब यहाँ से कुल 5 ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी निकलती हुई। ऊपर की तरफ ईस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट में तियान शान, देन टोटली ईस्ट में है बाकी आपका कुल्लून शान, काराकोरम एंड हिमालयास। और ये देखो वेस्ट साइड पे, साउथ वेस्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा ये हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन्स का थोड़ा सा ही नीचे एक्सटेंड हो जाता है सुलेमान रेंजेस, अभी हम देखेंगे स्क्रीन पर, बट फिलहाल यहाँ बेसिक समझ लो। ये 5 माउंटेन्स रेंजेस यहाँ से निकलती हैं, या फिर ये समझ लो कि यहाँ पे आके इकट्ठा होती है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द नॉट, ठीक है। कौन सी है? तियान शान, कुल्लून शान, काराकोरम, हिमालयाज एंड हिंदू कुश। अब यहाँ देखो मैप बुक पे मैं आपको दिखाती हूँ अपनी, यहाँ पे आप कुछ फोकस मत करना, जो मैं बताऊंगी बस वही देखना। जितना भी आपको अंडरलाइन एरियाज दिख रहे हैं ब्लू कलर के, सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है, और पामीर को, ये देखो ब्लैक बॉक्स के अंदर है, इसको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो रिलेटिव लोकेशन, एक्चुअली में मैप बुक में आपके पास जो भी मैप बुक हो आप उसमें भी मार्क करते चलो साथ साथ। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा तियान शान, कुल्लू शान, ग्रेट हिमालयाज, हिंदू कुश, और हिंदू कुश के ही साउथ में देखो इधर आपको ये दिख रहा होगा सुलेमान रेंजेस, जो मैंने आपको बताया था कि हिंदू कुश का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। अब सबसे पहले हिंदू कुश से ही चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस है ना, ये अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में है, प्रेजेंट है इन 3 कंट्रीज में। और अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखोगे, देखो ये जो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस है, ये अमू दरिया जो पिंक कलर से मार्क्ड है, ये वाली देखो ये रिवर, और इधर देखो ये पिंक कलर से इंदस रिवर। तो हिंदू कुश माउंटेन्स इन 2 रिवर्स को डिवाइड करते हैं। और इसी के साउथ में ये जो सुलेमान रेंजेस है ना, ये बेसिकली साउथवर्ड एक्सटेंशन है हिंदू कुश माउंटेन्स का अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। सुलेमान रेंजेस सिर्फ 2 ही कंट्रीज में प्रेजेंट है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ध्यान रखना है इस बात को। और ये देखो यहाँ पे आपको खाइबर पास दिख रहा होगा, जो बहुत ही फेमस पास है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि कौन सी रेंज में है, देन यू नो द आंसर, सुलेमान रेंजेस, ठीक है।
अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो ये जो सुलेमान रेंजेस है ना, इसके देखो नीचे साउथ वेस्ट में आपको किरथार रेंज दिख रहा होगा। तो अभी जो किरथार रेंजेस है ये सुलेमान रेंजेस का ही एक्सटेंशन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा कोस्टल रीजन, इधर ये अरेबियन सी है और ये जो कोस्टल रीजन है ना, इसको हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप सभी ने, मकरन कोस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये मकरन रेंजेस बेसिकली सुलेमान रेंजेस ही है, बस नाम बदलता जा रहा है इसका। इधर किरथार रेंजेस इसको बोल दिया, इधर मकरन कोस्ट पे इसको मकरन रेंज बोल दिया। तो ये पामीर नॉट से एक जो ब्रांच निकली उसको हमने अभी समझ ली और डिस्कस कर ली, हिंदू कुश माउंटेन्स, और हिंदू कुश का ही नीचे एक्सटेंशन हो गया सुलेमान, वही और एक्सटेंड हो गया किरथार, और वही और हो गया मकरन रेंज। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि यही रेंज कैसे आगे जो हमने पढ़ा था ना आर्मेनियन नॉट, वहां तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है ये हम अभी आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कुल्लू शाह को जरा। ठीक है, अब कुल्लू शाह पे फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुल्लू शाह तिब्बतन प्लेटू के नॉर्थ में प्रेजेंट है, यहाँ देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और देखो तारिम बेसिन और तकला मकान डेजर्ट के साउथ में प्रेजेंट है, दिख रहा है बहुत क्लियरली, इस मैप बुक पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ और छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, जैसे कि ये देखो अल्तुन शान, ठीक है, फिर ये किलियान शान, और उसके बाद ये देखो बयान हर शान। ये तीनों जो माउंटेन रेंजेस है ये कोई अलग अलग नहीं है, ये कुल्लू शान का पार्ट ही है। और इसमें भी ये जो बयान हर शान है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जगह ये नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ स्पेसिफिकली। आपको ये देखो मैंने मैप बुक में मार्क किया हुआ इधर यांगसे रिवर, ठीक है, ये दिख रही होगी। और इसके ऊपर जो ये वाली रिवर है ना, ये है आपकी येलो रिवर या हवांगहो रिवर। ये दोनों चाइना की बहुत फेमस और दो बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं। तो ये जो बयान हर शान है, दिस रेंज एक्ट्स एज अ वाटरशेड, एज अ डिवाइडर बिटवीन दीज टू रिवर्स। तो ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको वीडियो के बीच में देती रहूंगी, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना अपने मैप बुक में या कहीं पे भी, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कई जगह डिस्कस नहीं की जाती है मैप को पढ़ाते वक्त। ओके, तो ये तो हो गई बात कुल्लू शान की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने प्यारे ग्रेट हिमालयाज को। ओके, अब आप अगर स्क्रीन पर देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नीचे लिखा है प्लेन ऑफ गंगा एंड ऊपर जो है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तो यानी कि जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये इंडो गेंजेटिक प्लेन और तिब्बतन प्लेट्यू को आपस में डिवाइड करती है, इट एक्ट्स एज अ डिवाइडर। एंड ये जो हिमालयन रेंजेस है ना, ये फॉर्म कैसे हुई थी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, जब इंडियन प्लेट टकराई थी, कोलाइड हुई थी यूरेशियन प्लेट से और सबडक्ट हो गई थी इंडियन प्लेट, तो उसकी वजह से जो फोल्ड माउंटेन्स बने वो हैं ग्रेट हिमालयाज। ओके, अब ये 5 कंट्रीज में स्प्रेड करते हैं, वो समझ लो, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल एंड भूटान, इन 5 कंट्रीज में हिमालयाज स्प्रेड करते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो भी आपको हिमालय में ही मिलेगी। हाईएस्ट पीक देखो माउंट एवरेस्ट, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। ये जो पूरे हिमालयन रेंजेस हैं ये 24 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करते हैं, ये आर्क की फॉर्म में। ओके, एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक, बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट मोटा मोटा अगर आप समझ लो, एक्सपैंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। एंड अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट की बात करूं कि वेस्टर्न मोस्ट या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये समझो, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो ग्रेट हिमालयस का है वो है नंगा पर्वत। ये देखो मैप बुक पे यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, लिखा है, ये रहा नंगा पर्वत। ये जो है ना, जब इंडस रिवर बेंड करती है, बिल्कुल एक गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में जब एंटर करती है, ठीक उसी पॉइंट पर है, उसके थोड़ा सा साउथ में। और ये जो नंगा पर्वत है, इसका लोकल नाम वहाँ पे है दियामिर, DIAMER, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ माउंटेन्स। और ये जो नंगा पर्वत है, इट इज द 9th हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ इटसेल्फ। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये फिलहाल गिलगित बल्तिस्तान रीजन POK में प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हिमालयाज का। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट समझ लो, ईस्टर्न मोस्ट है यहाँ, जब ब्रह्मपुत्र ये देखो टर्न ले रही है बिल्कुल इंडिया में आने के लिए, इंडिया में एंटर होने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम होता है। आप मुझे ये बताना कमेंट्स में कि जब ये एंटर होने से पहले जब ये टर्न लेती है तब इसका नाम क्या है, या इस सेम रिवर का नाम तिब्बत में या चाइना में क्या है, इसको कमेंट करके आप मुझे बताना। ओके, तो इसके जस्ट वेस्ट में प्रेजेंट है
ये पॉइंट यहाँ मैप बुक पे नहीं है, ये मैं आपको अलग से यहाँ मार्क करके दिखा देती हूँ। इसको बोलते हैं नमचा बरवा, नमचा बरवा। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट हिमालयन रेंज का और ये तिब्बत में प्रेजेंट है, वेस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो बेंड है जो गॉर्ज बनाती है उससे थोड़ा सा वेस्ट में। ओके, तो हमने हिंदू कुश पढ़ लिया, कुल्लू शाह पढ़ लिया और ग्रेट हिमालयस पढ़ लिया। अब बात करते हैं काराकोरम रेंज के बारे में। तो देखो जो काराकोरम रेंज है ये टोटल 5 कंट्रीज में स्पैन करती है, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अब ये देखो मैप बुक में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा एग्जैक्टली कंट्रीज को स्पॉट करने के लिए, इसलिए मैंने बोला था कि पिछले वाली वीडियो में जो मैप की थी वहाँ पे हमने सारे रीजन्स अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो देखी होगी तो आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाएगी अभी इस फ्रेम को देखते हुए। ओके, अब काराकोरम रेंज में देखो जो हाईएस्ट पीक है K2 है, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट है बट काराकोरम की हाईएस्ट है, और K2 का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ओके, और काराकोरम रेंज को ही बहुत ज्यादा हेविली ग्लेशिएटेड माना जाता है आउटसाइड द पोलर रीजन्स, यानी कि जो थर्ड पोल हम बोलते हैं ना वर्ड का, वो एक एक्चुअली टेक्निकली हम काराकोरम रेंज को बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 ग्लेशियर्स हैं, एक है सियाचिन और एक है बियाफो। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट और बियाफो थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स है जो पोलर रीजन्स के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई काराकोरम रेंज के बारे में। आई होप जब आप मैं ये चीजें डिस्कस कर रही हूं आप इसको थोड़ा अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट ब्रांच है पामीर नॉट की, दैट इज तियान शान। देखो तियान शान का मतलब होता है चाइनीज में माउंटेन्स ऑफ हेवन, इसलिए इसका दूसरा नाम हेवनली माउंटेन्स भी है। और इसके और कुल्लू शाह के बीच में अगर आप देखोगे तो तकलामकान डेजर्ट और तारिम बेसिन प्रेजेंट है। तियान शान साउथ में पामीर माउंटेन से जाके मिलती है और नॉर्थ और ईस्ट साइड में अल्ताई माउंटेन से जाके मिलती है मंगोलिया में। अल्ताई माउंटेन्स जो ये प्रेजेंट है ये बेसिकली मंगोलिया का पार्ट है, वहां प्रेजेंट है। तो इसके बाद वापस से हम इस फिगर पे आ जाते हैं। ये देखो पूरा हमने 5 ब्रांचेस डिस्कस कर ली हैं, ये मैप बुक के थ्रू भी डिस्कस कर ली है, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोली है ना वही इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी भी है। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्मेनियन नॉट के बारे में। देखो अर्मेनियन नॉट जो मिडिल ईस्ट यानी जो साउथ वेस्ट एशिया है उसके नॉर्थ में प्रेजेंट है, नाम है अर्मेनियन यानी कि अर्मेनिया में प्रेजेंट होगा, और नॉट देन इट मीन्स अगेन इट्स अ जंक्शन, एक गांठ है ये। अब यहाँ पे ये 4 माउंटेन रेंजेस की गांठ है, 5 की नहीं। पामीर में 5 थी, यहाँ 4 है, ध्यान रखना किसमें कौन सी रेंज है। यहाँ अभी एक बार आप नाम देख लो, एल्ब्रूज माउंटेन्स, जैग्रोस माउंटेन्स, पोंटिक माउंटेन्स एंड टॉरस माउंटेन्स, ये 4 हैं। अब इसे मैं आपको यहाँ पे अपने मैप बुक पे दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है, ये जो मैंने ब्लैक वाले एरियाज को अंडरलाइन किया हुआ है बस इस पे। ये आपको 1 2 3 4 ये 4 लाइंस दिख रही होंगी बिल्कुल डार्क ब्लैक, और ये आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे मैंने लिखा है अर्मेनियन नॉट। ठीक है, अब इसको यहाँ से समझो। मैंने आपको कहा था ना जब हमने हिंदू कुश पढ़ा था कि यही आगे सुलेमान रेंजेस और यही आगे एक्सटेंड होगा। देखो मैंने आपको बताया था सुलेमान रेंजेस को कीथार रेंजेस बोलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मकरन रेंज बोलते हैं। अब आप देखो ईरान में जैसे ही एंटर करोगे ना यही रेंज आगे एक्सटेंड होती है और इसका नाम हो जाता है जैग्रोस माउंटेन्स। जैग्रोस माउंटेन्स, अब ये देखो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है जैग्रोस माउंटेन, सदर्न ईरान से लेके नॉर्दर्न इराक और साउथ ईस्टर्न टर्की। यहाँ पे शायद आपको अगर ठीक से ना दिख रहा हो तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैग्रोस माउंटेन्स है, ये यहाँ से गए नॉर्दर्न इराक में थोड़ा सा पार्ट कवर करते हुए इधर टर्की के साउथ ईस्टर्न पार्ट तक गए। ओके, और ये कैसे बना है, ये माउंटेन रेंजेस बनी है यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के कोलिजन से। अभी आपको पता होगा रिसेंटली बहुत डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था साउथ ईस्टर्न टर्की में, तो वो यही प्लेट के कोलिजन की वजह से हो रहा है। तो ये जो माउंटेन्स बने हैं ये इसी कोलिजन की वजह से बने हैं। ठीक है, अब इसके नॉर्थ में देखो, ईरान में नॉर्थ में आपको दिखेगा एल्ब्रूज माउंटेन्स। ये देखो मेरी मैप बुक में आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे अगर पिक्चर क्लियर ना हो रही हो तो यहाँ देखो, ये सिर्फ ईरान का ही एरिया है, यहाँ देखो ये एल्ब्रूज माउंटेन्स है। ठीक है, ये नॉर्दर्न ईरान में प्रेजेंट है।
जिस माउंटेन रेंज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं डिस्कस करते हुए चलूंगी, उसको नोट डाउन करते रहना, मैं दोबारा बता रही हूँ। और अपनी मैप बुक भी साथ लेके बैठा करो, जब हम मैपिंग की वीडियो अगर आप देखने बैठ रहे हो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए ईरान के 2 माउंटेन, जैग्रूज और एल्ब्रूज। अब इनके बीच में देखो आपको प्लेट्यू ऑफ ईरान दिखेगा और दश्ते कवीर और दश्ते लिद दिखेगा। तो यहाँ पे इन दोनों माउंटेन्स के बीच में प्लेट्यू भी है और डेजर्ट भी है। अब इस प्लेट्यू और डेजर्ट को मैंने पहले भी बताया, हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, बट फिलहाल यहाँ समझो कि पामीर नॉट से ये देखो एक तरीके से 2 फिंगर्स निकली, 2 ब्रांचेस निकली, हिंदुकुश और सुलेमान है एक ही, बट लेकिन समझने के लिए यहाँ पे रखो हिंदुकुश निकली और सुलेमान निकली। ये देखो वापस आगे आगे गई, जैग्रूज और एल्ब्रूज इसका नाम बदल के हो गया। अब ये ऊपर जाके ये देखो मिल रही है आर्मेनियन नॉट में, उसमें जाके मिल गई ये। तो हिंदुकुश वाली आप ये मान के चलो एल्ब्रूज माउंटेन्स है और सुलेमान वाली तो जैग्रूज माउंटेन्स है। ये बस नाम बदलते हुए यहाँ पे आई, देन ये आर्मेनिया में जाके आर्मेनियन नॉट के पास ये मिल गई आर्मेनियन नॉट में, ठीक है। अब हम चलते हैं बाकी 2 माउंटेन्स की तरफ, जो कि है हमारी टर्की में। ये आपको इस मैप से क्लियर होगा, आप यहाँ देख सकते हो। टर्की में आपको ये दिख रहा होगा नॉर्थ में पॉन्टिक माउंटेन्स, ये बेसिकली टर्की और जॉर्जिया में प्रेजेंट है, ओके। और नीचे आपको दिख रहा होगा टॉरस माउंटेन्स, ये टर्की के सदर्न पार्ट में प्रेजेंट है, मेडिटेरेनियन कोस्ट के अलोंग। अब इन दोनों के बीच में ना एनाटोलियन प्लेट्यू आता है, एनाटोलियन प्लेट्यू। चलो यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट में बताना कि एशिया में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोप में भी आती हैं, जिनका जो लैंड एरिया है वो यूरोप में भी आता है। मीन्स कि दोनों ऐसी कंट्रीज जो दोनों कॉन्टिनेंट से प्रेजेंट है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। यहाँ मैं आपको एक टर्की बता देती हूँ, ये देखो ये छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये टर्की का ही पार्ट है। और ये जो पॉइंट है ना, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस है, ऊपर आपका ब्लैक सी है, और ये छोटा सा जो आपको एरिया देख रहा है ये है सी ऑफ मारा। ये हम स्ट्रेट्स और सीज जो हैं ये अलग से पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक बारी दिखा दे रही हूँ। ये है टर्की, जो यूरोपियन टर्की है। और ये वाला जो फिर पूरा टर्की है ना, एशियन वाला, इसको बोलते हैं एनाटोलियन प्लेट्यू या एनाटोलियन टर्की या एशिया माइनर। एशिया माइनर ये टर्की का ही नाम है, एशिया वाला जो टर्की है उसको बोलते हैं एशिया माइनर, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में 2 माउंटेन रेंजेस आ गए होंगे, पॉन्टिक एंड टॉरस। अब ये देखो इसी मैप पे मैं वापस आती हूँ अपने वाले। अब ये पॉन्टिक एंड टॉरस देखो यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं आर्मेनियन नॉट में। तो इधर से एल्ब्रूज और जैग्रोस मिले, इधर से टॉरस एंड पॉन्टिक मिले, तो ये क्या हो गया, गांठ बन गई, जंक्शन बन गया, जिसका हमने नाम दे दिया आर्मेनियन नॉट। तो हमने बेसिकली 2 माउंटेन रेंजेस के जो नॉट्स हैं उसको कवर कर लिया है, पामीर एंड आर्मेनियन नॉट, जिससे आपका पूरा काफी सारे माउंटेन रेंजेस कवर हो गए। यहाँ के 4 हो गए, यहाँ के 5 हो गए, 9 माउंटेन रेंजेस आपके प्रॉपर कवर हो गए। और उसमें भी जो कुल्लू शाह के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अदर माउंटेन रेंजेस। अदर माउंटेन रेंजेस में कौन से माउंटेन रेंजेस हम डिस्कस करेंगे ये समझ लो। उससे पहले अगेन जो भी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चाहो तो इसका नोट बना सकते हो, नहीं तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर देना। अब जो अदर माउंटेन रेंजेस है ना, ये बेसिकली 3 कंट्रीज के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रशिया में। रशिया में 3 माउंटेन रेंजेस है, स्टैनोवॉय, येब्लोनोवी एंड वर्खोयांग्स। अब आप इस मैप पे देखो, जो अंडरलाइन ब्लैक वाले रीजन्स आपको 3 दिख रहे होंगे, येब्लोनोवी येरा, स्टैनोवॉय एंड वर्खोयांग्स। येब्लोनोवी जो है आपका ये मंगोलिया और रशिया के बॉर्डर पर आता है। सबसे पहले चलो येब्लोनोवी की ही बात कर लेते हैं। ये रशिया में आता है, ये एरिया टिन में बहुत ज़्यादा रिच है और यहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेल रोड भी पास होती है। ट्रांस साइबेरियन रेल रोड का मतलब है ऐसी रेल जो पूरा साइबेरिया क्रॉस ओवर करती है। बेसिकली ये मॉस्को जो यूरोपियन रशिया में प्रेजेंट है वहां से लेकर के कहाँ तक जाती है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी, आई कैन टेल यू, बट आई वांट कि आप थोड़ा सा सर्च करो और कमेंट करो ताकि आपको भी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। यूपी पीसीएस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे के ऊपर 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया येब्लोनोवी रेंजेस। अब देखो नेक्स्ट है स्टैनोवॉय रेंजेस, इसी के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली ये जो है आपका बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ। येब्लोनोवी आपको दिख रहा होगा मंगोलिया के साथ, स्टैनोवॉय चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है रशिया का। एंड लास्ट इज ये वर्खोयांग्स रेंजेस। देखो
जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके जितनी मैं रेंजेस आपसे डिस्कस कर रही हूँ बस एशिया में उतनी ही आपको देखनी है, इसके अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे पूरा माउंटेन्स एक साथ कवर हो जाएगा। तो ये देखो वर्खोयांग्स भी रशिया में प्रेजेंट है और ये सेपरेट करता है आपका सेंट्रल सर्बियन प्लेट्यू को ईस्टर्न और ये सेपरेट देखो वर्खोयांग्स रेंजेस आपका रशिया में प्रेजेंट है और ये सेपरेट करता है सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू को ईस्ट साइबेरियन रीजन से। और ये जो रेंज है वर्खोयांग्स ये ईस्ट ऑफ लीना रिवर है। देखो ये लीना रिवर आपको दिख रही होगी, उसके ईस्ट में प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो ये तो हो गई रशिया की। अब ये देखो एक अल्ताई माउंटेन्स, ये आपको चाइना में मिलेंगे अल्ताई माउंटेन्स, ये रहे, दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ से निकलती है रिवर ऑब जो रशिया में फ्लो होती है। रिवर्स के ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ। रिवर ऑब का सोर्स है अल्ताई माउंटेन्स, ठीक है। और ये जो अल्ताई माउंटेन्स है ना ये गोबी डेजर्ट में जो प्लेट्यू प्रेजेंट है, प्लेट्यू रीजन है, वहां पे जाके मर्ज हो जाता है। वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हो। अब लास्ट जो 2 माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट वाली जो है ये म्यांमार में है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इनका नाम है अराकन योमा और पेगू योमा। अब अराकन योमा माउंटेन्स के बारे में समझो। अराकन योमा बेसिकली हिमालयन रेंज का ही एक्सटेंशन है साउथवर्ड्स। ये वेस्टर्न म्यांमार में देखो प्रेजेंट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये इनफैक्ट यहीं तक लिमिटेड नहीं है बल्कि बे ऑफ बंगाल के अंदर भी ये माउंटेन रेंजेस कंटिन्यू रहती हैं। उसके बाद ये निकलती है वापस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में, एंड देन बाकी जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स है आपके सुमात्रा, जावा वगैरह, वहां पर ये वापस आती हैं। कहाँ से? पानी के बाहर। बे ऑफ बंगाल के अंडर भी प्रेजेंट है हिमालयन रेंजेस का एक्सटेंशन। म्यांमार में उसको अराकन योमा बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना ये बात। ये आपको कई जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ज्योग्राफी इज माई ऑप्शनल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और थोड़ा बहुत लॉजिक ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ माउंटेन रेंजेस में, जो आपको हेल्प करे। एंड लास्ट इज योर पेगु योमा। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो अराकन योमा है ना इसको राखीने योमा भी बोलते हैं बिकॉज ये राखीने स्टेट में प्रेजेंट है वहां पे। एंड द लास्ट इज पेगु योमा जिसको बागो योमा भी बोलते हैं। ये भी म्यांमार में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो पैरेलल ही है अराकन के। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी, बट यहाँ आपको एक छोटी सी ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये है इरावदी रिवर और इस साइड है आपकी सितांग रिवर। तो ये जो पेगु योमा है ना माउंटेन रेंज, ये इन 2 रिवर को सेपरेट करता है। इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड और अ डिवाइडर यू कैन से। अब इसी पे लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में क्वेश्चन था कि पेगु योमा किस रिसोर्स में रिच है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताओगे। देखो मैं जो भी माउंटेन रेंजेस डिस्कस कर रही हूँ इनका रेलेवेंस है ये अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे फिर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो आई होप आपको अच्छे से आज सारे एशिया के माउंटेन रेंजेस समझ में आ गई होंगी, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। लोकेशन के साथ मैंने यहाँ पे आपको अपनी मैप बुक का भी दिखाया है स्क्रीनशॉट एशिया के फिजिकल मैप का। इस तरीके से आप कुछ मार्क कर सकते हो अपने लिए भी, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहें। एंड हाँ, एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को बस देख लेना एंड देन यू आर सॉर्टेड। आपका पूरा माउंटेन रेंज एशिया का कवर हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर ये अच्छी लगी एंड इफ इट डिड मेक सम सेंस टू यू देन प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है टू ब्रिंग मेनी मोर कॉन्टेंट लाइक दिस फॉर यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।